दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा एमसी खून के हाथ को पकड़कर तोड़ देता है। यह देखने के बाद इस एपिसोड के शुरुआत में उसके जितने भी साथी होते हैं वे हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं, यंग मास्टर खून, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। यह देखकर हमारा एमसी उसके हाथों को और ज्यादा तेज दबाने लगता है और ये देखने के बाद तो खून और दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये खून, क्या तुम जानवर हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे हाथ को ऐसे तोड़ सको? यह सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि ओह, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ये सुनने के बाद युकुन बहुत तेज चिल्लाती हुई कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी हमारा एमसी उसके हाथ को तोड़ देता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सिर्फ हाथ को ही नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पैर का हड्डी को भी तोड़ दूंगा। इतना बोलते हुए उसके पैर पर मारकर उसके पैर का हड्डी को भी तोड़ देता है, जिसके कारण जो खून होता है बहुत तेज दर्द से चिल्लाता है। और हमारा एमसी बोलता है कि ओह, अब तो तुम्हारे पैर को हड्डी को भी तोड़ दिया, अब बोले मैं क्या तोड़ूं? ये सुनने के बाद जो खून होता है बहुत तेज दर्द से चिल्लाने लगता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी जो खून के साथी होते हुए हमारे एमसी पर अटैक करते हुए बोलता है कि जल्दी से हमारे यंग मास्टर को रिलीज करो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है आज यू विश, और इतना बोलकर खून को उन दोनों की तरफ फेंक देता है और उन्हें बहुत गुस्से में देखने लगता है और तेजी से जाकर उन सभी पर अटैक कर देता है और एक एक कर सबको अच्छी तरह से धोने लगता है। ये देखकर एक आदमी अपने मन ही मन में सोचता है कि ये बच्चा इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकता है? ये तो अभी सिर्फ बॉडी स्टेज टेम्परिंग के 5th लेवल पर ही पहुंचा है, तब पर भी ये इतना ज़्यादा फास्ट क्यों हो? दिखाया जाता है कुछ आदमी के कितना ज़्यादा पसीना गिर होता है डर के मारे। तभी हमारे एमसी आकर उसके गले को पकड़कर उसको दूर ले जाकर फेंक देता है और ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी जो हमारा एमसी होता है खून के पास जाने लगता है। ये देखो खून बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है तुम मेरे पास मत आओ मेरे पास। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है कि ओ, तुम मुझे पॉइजन देकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, हाँ? ये सुनकर वो बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तू मेरे पास मत आओ। ये सुनकर हमारे एमसी उस पर अटैक करते हुए बोलते कि अब तुम चखो, जो तुमने मुझे इतना ज़्यादा दर्द दिया, तुम भी दर्द को चखो। और इतना बोलकर हमारा एमसी उस पर फायर पॉइजन पाम से अटैक कर देता है और वो दिखाया जाता है कि अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है और वो जो खून होता है दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है, ये खून, अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो तुम मुझे मार दो, वरना मैं एक दिन आऊंगा और इस चीज का बदला मैं तुमसे चून चून कर लूंगा। यह सुनकर हमारा एमसी उसका सर को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो? और इतना बोलकर हमारा एमसी उसका सर को दबाने लगता है और वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा चांस नहीं दूंगा कि तुम मुझसे बदला ले सको। ये सुनकर खून बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, क्या 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 क्या- तुम क्या करने चाहते हो? प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तभी हमारा एमसी सिस्टम से बोलता है, सिस्टम, और उसका सिस्टम काम शुरू कर देता है और बोलता है कि एनिमी डिटेक्ट एज सेवरल इंजर्ड, इसलिए इसके पूरे शरीर को डाइवर्ट किया जा चुका है। तभी हमारा जो नोटिफिकेशन होता है फिर से बताता है कि कांग्रेचुलेसन होस्ट, आपको 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और आप पहुंच चुके हैं 6 स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग पर। तभी जो खून होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वेट, मेरी कल्टीवेशन के साथ क्या कर रहा है? तुम कमीने, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तभी हमारा एमसी ताली बजाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें वही चीज दे रहा हूँ जो तुमने मुझे दिया था, टीट फॉर टैट। और ये कहने के बाद हमारे एमसी उसके पास आते हुए बोलता है कि अब बेहतर होगा कि तुम कुत्ते की तरह मेरे टेरिटरी से बाहर चले जाओ। ये सुनकर खून घबराते हुए बोलते, क्या क्या क्या, तुम खुद को क्या समझ रहे हो? तभी सीन शिफ्ट होकर बैयून सिटी के ही फैमिली के पेट्रियार्च के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोलता है कि जल्दी से मैसेज भेजो। वहीं पर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग घायल होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि जल्दी से ग्रैंड पेट्रियार्च को यहाँ पर बुलाओ। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि पेट्रियार्च के मेंशन से बाहर आ रहा होता है और उसके सामने बहुत सारे लोगों की लाशें पड़े होती है। तभी हमारे एमसी से बात करते हुए बोलता है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर लोगों के कल्टीवेशन को ही डाइवर्ट नहीं किया है, बल्कि मैंने पेट्रियार्च के खजाने को, चाबी को भी ढूंढ लिया है। और तभी हमारा एमसी अपने मन ही मन में सोचता है कि मैंने ये खून के डेंटियान को पूरी तरफ से खत्म कर दिया है, तो उसका फादर जरूर ही मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पास आएगा।
और तभी उसके फादर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ये चैंग जी है और ये उनका फादर है। और यही नहीं, ये इस फैमिली का ग्रैंड पैट्रियार्च है और ये क्यूआई ब्लड रिल्म के सेकेंड स्टेज का मास्टर भी है। ये सब सोचने के बाद हमारे हमसे अपने मन ही मन में सोचता है कि मैं तो अभी सिर्फ 6 स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग पर पहुंचा हूँ। अगर उस समय वो मुझ पर अटैक करने के लिए आ गया तो मैं उस पर सिर्फ अपने 3 फोल्ड अटैक स्पीड पर ही भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि मैं इस अटैक से उसको घायल भी कर सकता हूँ, मैं उसे हरा नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। तभी उसका सिस्टम मुझको बताता है कि हमने एक ट्रेजर को डिटेक्ट किया है जो कि 5 मिनट साउथ ईस्ट में है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते कि ओह, अब चलो सब चीज़ खत्म करते हैं। उसके बाद वो कहीं पर जाने लगता है और दिखाया जाता है कि एक दरवाजे पर आकर उस की को रख देता है और तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है। और दरवाजे जैसे खुलते वहाँ पर बहुत सारे खजाने, ट्रेजर्स, मार्शल स्किल, बहुत सभी चीज़ें रखी होती हैं। और हमारा एमसी बोलता है कि ओ डियर, ये चांदी जो तुमने अपने पूरे जीवन में खजाने को जुटाया था, अब वो सभी मेरा हो रहा है। और इतना कहकर वो सभी चीज़ों का डाइवर्ट करने लगता है, जिसके कारण उसका सिस्टम भी उसको बताने लगता है अपनी ये चीज़ डाइवर्ट की है इसलिए आपको 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है, अपनी ये चीज़ की आपको 25,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते, तो बहुत सारे उसको नोटिफिकेशन आने लगते हैं। तभी उसका सिस्टम बताता है कि डाइवोर्स सक्सेसफुली हो चुका है और वह फिर से उसको नोटिफिकेशन देता है कि कांग्रेचुलेसन होस्ट, आप 9 स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग पर पहुंच चुके हैं। और तभी उसके बारे में बताया जाता है कि हमारा एमसी का नाम इकुन है और ये 9 स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग पर है और वो 6000 में से 800 एक्सपीरियंस पॉइंट कमा चुका है। अगर ये पूरा एक्सपीरियंस पॉइंट को भर देगा तो क्वाई ब्लड रिल्म के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा। उसके पास कोई भी वेपन नहीं है और यही सभी एमसी के बारे में एमसी को बताया जाता है। और ये सब देखने के बाद हमारा एमसी अपने हाथों से एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं और भी जो पिल्स है उसको यूज कर सकता हूँ। और इतना बोल अपने गाल पर हाथ रखते हुए कुछ सोचने लगता है। तभी जो उसका सिस्टम होता है वो उसको बताता है कि क्या आप थर्ड लेयर की स्पिरिचुअल वेपन का डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद हमारा एमसी अपने मन ही मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता था कि ये चांग जी के पास थर्ड लेयर का स्पिरिचुअल वेपन भी होगा। उसके पास तो बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है। इतना सोचने के बाद वो एक स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि जो ये थर्ड लेयर का स्पिरिचुअल वेपन है इससे किसी ग्रैंड मास्टर रिल्म के मार्शल आर्टिस्ट को भी आराम से मारा जा सकता है। और तभी वो उसको छुपाते हुए बोलता है कि सिस्टम, तुम इसको अपने सिस्टम स्टोरेज में रख लो। और उसका सिस्टम उसको बताता है कि स्पिरिचुअल एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को सिस्टम स्टोर में रखा जा चुका है, तब जब भी चाहेंगे किसी भी समय पर चाहेंगे इसको बुला सकते हैं। और हमारा एमसी सिस्टम में अपने स्वॉर्ड को चेक करने लगता है और अपने मन ही मन में बात करते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि सिस्टम के पास अनलिमिटेड स्टोरेज है जिसको मैं जब चाहूँ तब यूज कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ज़्यादा हीलिंग पिल को यहाँ पर रख देना चाहिए जिसको मैं समय आने पर उसका यूज कर पाऊँ। और तभी वो हंसते हुए बोलता है कि ये चांग जी, तुम इमेजिन भी नहीं करोगे कि मैं तुम्हारे वेपन से ही तुमको मारूंगा। और वो खुश होते हुए बोलते कि ओ डियर ये चांग जी, तुम मुझे इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया। तुम्हें ब्लेम करना ही है तो तुम अपने स्टूपिड सन को ब्लेम करो जो कि मुझसे बदला लेने के लिए आया था और जो भी मुझसे नफरत करेगा मैं उसको यहाँ से खत्म कर दूंगा। तभी मैं एमसी कहीं पर जाने लगता है और वो बोलता है कि अब चलो भाई, अब यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ पर कुछ भी नई चीज़ बचा है, मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को डिवर कर लिया है। तभी कोई उसको बुलाता है कि यंग मास्टर यून, मैंने फाइनली आपको खोज लिया। और तभी वो बोलता है कि मेरे को कहाँ नहीं ढूंढा था, मैं आपको रूम में ढूंढा, मैं आपको इधर ढूंढा, मैंने आपको उधर ढूंढा, लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं और आप मुझे यहाँ पर मिल रहे हो। और इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि ये बटलर है ये फैमिली का और इसका नाम मू है। और यह देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि अंकल लू, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। ये सुनने के बाद हम एमसी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि चलिए मास्टर हमारे घर पर आ चुके हैं और वो कब से आपको खोज रहे हैं, आप कहाँ पर थे। ये सुनने के बाद हम एमसी बोलते वेट वेट वेट, थोड़ा सा रुको यार। तभी किसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह से खांसता है जिसके कारण उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। और इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि ये ई फैमिली का मास्टर है। और एक आदमी उस मास्टर से बोलता है कि मास्टर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं तो आपको पहले आराम करना चाहिए। और जो यंग मास्टर उन है उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक है। ये सुनकर वो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता, जब तक मैं अपने बेटों को अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। और तभी हमारा एमसी उसके पास आता है और बोलता है फादर। ये देखने के बाद
हमारा ये एपिसोड होता है ख़त्म। तो मैंने बोला था कि कल मैं 2 एपिसोड का एक्सप्लेन करूँगा, तो मैंने आज 2 एपिसोड का एक्सप्लेन कर दिया है। तो कल भी 2 ही एपिसोड एक्सप्लेन होंगे। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, टाटा।